नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। इस गज़ल से शोहरत पाने वाले फ़नकार खलील हैदर, जिसको पाकिस्तान क्या दुनिया के हर कोने से उर्दू जानने वाले और नासिर काज़मी को जानने वाले ज़रूर सुनते होंगे और उन्होंने सुना है। आइए इस फ़नकार से आज हम आपको अंबर नाइट विद JM तैमूरी में मुलाकात करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं खलील हैदर साहब से। जी आपको हम अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं और आज आपसे काफ़ी हमने ऐसी बातें करनी हैं जो कि दूसरे इंटरव्यूज़ में नहीं हुई। और सबसे पहले आपसे ये बात है कि ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ? पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम। थैंक यू। और आपके अंबर टीवी वाले देखने वालों को बहुत मेरा सलाम हो। तो मेरा सफ़र ये वैसे तो मौसीकी का सफ़र अपना 84 से सीखना शुरू किया जी। तो पहले बचपन में शौक़ ही था, लेकिन सीखना 84 से किया। तो अपना 90s में मैंने इस पे जो कुछ मेहनत करके कुछ असातिज़ा की जो मेहनत कराई गई और माँ बाप की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से फिर मैंने पहला एल्बम किया। जी, पहला एल्बम कौन सा था? 90s में। अच्छा। जिसमें ये गज़ल थी। अच्छा। नासिर काज़मी। ये आपके एल्बम जहाँ तक मुझे इल्म है गिला है एक, ये फर्स्ट ये थी। ये गिला, ये फर्स्ट वाली थी। जी। गिला में था। ये थी पी रहा हूँ शराब आँखों से। ठीक है। पहली थी ये गज़ल, अपना ये एल्बम था। अच्छा। उसमें ये गज़ल थी। तो और भी गज़लें थी इसमें, अदीम हाशमी का कलाम था, नासिर काज़मी का था और भी शायरों का, लेकिन ज़्यादा ये पसंद की गई और मेरी वजह शोहरत बन गई। नहीं, आपको इस फील्ड में किस तरह आप आए? इंस्पिरेशन कैसे हुई आपको? आपने यही गाने का ही शोबा क्यों इख्तियार किया? बस जावेद साहब, होता ही है कि आपने अल्लाह के निज़ाम ऐसा है जी कि जो जो किसी ने बनना होता है उसके फिर वो क्या रास्ते बनते हैं। अगर मैं क्रिकेट की तरफ मेरा होता तो वो रास्ता बन गया। आपको कोई इंस्पिरेशन हुई है? तो आपने कोई सुना है पहले? वही मैं बता रहा हूँ कि मौसीकी में आने का ये है कि रास्ता ये बना कि मेरी आवाज़ अगर अच्छी थी जी जी तो फिर शौक़ होता है। ठीक है। तो फिर आपके असातिज़ा स्कूल के जी वो आपकी हौसला अच्छा, आप स्कूल से आपने शुरू किया? जी हाँ, स्कूल से हौसला अफजाई हुई। ठीक है। स्कूल टीचर्स आपको हौसला अफजाई करते हैं कि आप बज़्म अदब में, कलाम इकबाल में, कवाली वगैरह, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा हगाई, ये मैं पढ़ता था। तो वो देख लेते थे क्लास में किस बच्चे की आवाज़ अच्छी है। ठीक है। तो खुशगलू कहते हैं इसको। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो इसकी आवाज़ अच्छी है तो उसको आप ये पढ़े। ठीक है। तो दूसरे बच्चे अवॉइड कर जाते थे क्योंकि आवाज़ की वजह से। तो ये हौसला अफजाई वहाँ से भी हुई। तो आपको लगा कि मैं गा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। फिर मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो और मेरे उस्ताद मोहतरम सादिक हुसैन, उन्होंने, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उन्होंने फिर मेरी बड़ी रहनुमाई की। तो मेरी रहनुमाई हुई, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है जी। तो वालिद साहब को बड़ा गाने का शौक़ था। अच्छा, इसलिए आपको घर से ये मुखालफत नहीं मिली? मुखालफत नहीं मिली कि आप क्यों गा रहे हैं? जी, वालिद साहब बहुत पसंद करते थे क्लासिकल म्यूज़िक को। अच्छा। उनके पसंदीदा गुलकारों में मैडम नूर जहाँ, ठीक है, मलका एहतराम नूर जहाँ, अल्लाह गरी की रहमत करे, वो हैं। और मेहदी असर खान साहब, ठीक है, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। और दूसरे जितने भी हमारे क्लासिकल घराने हैं, शाम 84, पटियाला घराना, वही ना। आपका किसी घराने से ताल्लुक नहीं है? नहीं। तो लेकिन आप इस फील्ड में आए तो जाहिर है हमें कोई आइडियल तो होगा उस वक्त। उस वक्त मेहदी असर खान साहब जी, उनको मैंने आइडियल बनाया। ठीक है। तो मेरा आवाज़ से मुलाकात हुई है? जी, बहुत मुलाकातें रहीं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम सादिक हुसैन मरहूम, उन्होंने कहा कि आप गज़ल को ज्वाइन करो, आपकी आवाज़ और आपका स्टाइल जो गज़ल के लिए सूटेबल है। तो जब गज़ल बंदा गा लेता है तो फिर हर सिन्फ में गा सकता है। अच्छा। हल्की फुल्की मौसीकी भी गा सकता है। इसके लिए रियाजत की ज़रूरत पड़ती है। गज़ल के लिए रियाज करना पड़ता है, क्लासिकल से आशनाई होती है। तो फिर अगर गज़ल गा सकते हैं तो आप दूसरी सिन्फ भी गा सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं हल्की फुल्की। तो जैसे फिल्म में मैं गाया हूँ। अच्छा, फिल्म? जी 2-3 फिल्मों में गाया हूँ। कौन सी? कोई जी, एक फ़िल्म थी रज़ा मीर साहब की, अनहोनी। अच्छा। उसमें ड्यूट था मेरा हुमैरा चन्ना के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक सोलो भी था मेरा। अच्छा।
लेकिन उस वक्त फिल्म का दौर ख़त्म हो रहा था। अच्छा अच्छा मैं उस वक्त फिल्म में एंटर हुआ जब फिल्म का ज़वाल था। अच्छा अच्छा। तो अगर फिल्म का अरूज होता तो शायद अभी मेरे ख्याल में फिल्म में मेरी बहुत उसमें मेरे गाने होते हैं। लेकिन बाद में दूसरे आर्टिस्टों ने उनको काफ़ी फिल्म में गाया, जैसे अनवर रफ़ी साहब ने, अच्छा, उन्होंने काफ़ी फिल्मों में गाया। दूसरे मेरे जो हम असर गुलकार थे, तो मुझे उस तरह फिर मैं गज़ल में ही रहा, ज़्यादा टूर्स पे रहा। अच्छा। फिर यूके के टूर किए मैंने, अमेरिका गया, कनाडा गया, महफिल गज़ल कराची भी मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ। तो फिर लाइव गज़लें ही मैं गाता रहा ज़्यादा। गज़ल के हवाले से आप समझते हैं कि यहाँ कौन बड़ा, जो पहले था मेहदी हसन के अलावा कोई? जी बड़े नाम हैं। पहला तो गज़ल गायकी में मेहदी हसन खान साहब, जी बिल्कुल, फिर गुलाम अली खान साहब, ठीक है, तो अमानत अली खान साहब पटियाला घराना। अच्छा, गज़ल में अभी तक कोई नए तजर्बे हो रहे हैं या वही सेम? नई तजर्बे मेरे ख्याल में जगजीत सिंह ने किए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गज़ल को मॉडर्न भी किया। फिर नुसरत फ़तेह अली खान उन्होंने किया, उन्होंने फिर और इसको मॉडर्न कर और ही बिल्कुल एक और रंग दे, कवाली रंग में और मॉडर्न में ले आए। तो मेरे ख्याल में अभी तक वही राइज है। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़ल अभी तक चल रही है। जी बिल्कुल। जी वो स्टाइल। फिर हम थोड़ा सा वापस टर्न करते हैं, ये नए कपड़े बदल कर जी, ये गज़ल आप तक कैसे पहुंची और कैसे चूज हुई? क्योंकि इसी से आपको शोहरत की बुलंदियां मिली। जी फिर ये हुआ कि जब मैंने रियाजत शुरू की, जी, रियाजत के दौरान ही मैंने कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी मैं करने लग गया, खुद ही कंपोजिशन करने लग गया। तो उसमें फिर ये सहूलत रही कि खुद से ट्यून बना लेनी। काफ़ी ट्यूनें बनाई, फिर वो नहीं गाई, लेकिन वो ज़ाहिर उसमें टेक्निकली वो थोड़ी सी फॉल्ट होती है। लेकिन जो करते करते बंदा मेहनत करता है अपने फील्ड में, तो फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ताला उस काम में बरकत भी देता है और उसको सही भी कर देता है। फिर मैंने ये जो शायरी की बुक थी नासिर काज़मी की, कुलियात नासिर काज़मी, उसको मैंने ख़रीदा। ठीक है। उसमें फिर मैंने ये गज़ल जो है नए कपड़े बदल कर जाऊँगा ये सिलेक्ट की। आपने और भी की होंगी? और भी वो, लेकिन वो ऑलरेडी मशहूर थी। अच्छा, आपको लगा कि ये पहले नहीं, ये गज़ल पहले फेमस इतनी नहीं है। अच्छा। जिस तरह उनकी और गज़लें थी, नासिर काज़मी की बहुत गज़लें, तो उसमें ये गज़ल मैंने कहा कि ये शायद गज़ल मेरी नसीब में है जिससे मेरी शोहरत हो सकती है। वो वाकई नसीब में क्या, वो तो एक आपको इस गज़ल से तो चार चांद लगे। कहते हैं किसी एक वजह से वो ब्रेक मिलती है, वो अल्लाह ताला शायद अक्ल में डाल देता है। हाँ, कि इसकी अक्ल में ये डालो कि नासिर काज़मी का कलाम ज़्यादा हिट होता है। बिल्कुल हुआ। तो फराज साहब हो गए, नासिर काज़मी, पहले इनको जो गाता था ना बंदा, तो वो हिट हो जाता। ये कहते हैं कि आपने अगर बड़े आदमी को लेके चले ना, बिल्कुल, तो छोटा आदमी भी बड़ा हो जाता है। तो कलाम उनका नासिर काज़मी का आपको पता है कि रेडियो टीवी पे गाया गया। तो मैंने जब उनकी ये गज़ल सेलेक्ट की तो उसकी धुन भी माशाल्लाह फिर बन गई, राग भीम पलासी में बन गई। अच्छा। तो वो धुन मैंने साद जी को सुनाई। साद जी ने मेरे सादक साहब, उन्होंने फिर उसको कहा कि ये बेहतरीन है। मेरे वालिद साहब और साद जी ने कहा थोड़ा सा इसमें आप इसको और रियाजत करो, इसमें वो थोड़ी सी नोक पलक उसकी सही करके फिर हमने इसका पहला एल्बम जो है मैंने किया मौसीकार मुजाहिद हुसैन। अच्छा। जो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल है। उन्होंने मेरे साथ ये एल्बम पहला किया। अच्छा, ये पहले ऑडियो में आई है? ऑडियो, पहले वीडियो नहीं था। सारा उन्हें म्यूजिक अरेंजमेंट्स उनके मुजाहिद हुसैन। सही है। ये अपना उस्ताद नतुहा साहब के बेटे। आप पहले रेडियो तक पहुंचे हैं या कि आप? नहीं जी, पहले ही मैं टीवी पे पहुंचा। अच्छा। ये कैसेट करके, कैसेट करके मैं फिर वो अयूब खावर साहब थे। अच्छा। उनका प्रोग्राम था स्टार नाइट जी। वो उस दौर में 90s के इलेक्शन में हुआ था प्रोग्राम। उसमें फिर मेरे सामने मैडम जी थी, मैडम जी, मैडम नूरजहां, वो बैठी थी। मेहदी हसन खान साहब थे, लियास कश्मीरी साहब, फ़तेह अली खान साहब, अच्छा, असद अमानत अली, अंजुमन बेगम, और मतलब पूरी क्रीम बहुत बड़ी क्रीम के सामने मैंने उनके सामने जो नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ ये चीज़ें गाई। फिर इस रंग के कपड़े आई। अच्छा, ये भी मतलब एनीवे वो आपने चूज किया कि कपड़ों वाला थोड़ा सा। ये प्रोजेक्ट फिर मैंने मोहसिन रजा साहब के साथ किया। अच्छा, मोहसिन रजा साहब से आप वो कंपोजर। मोहसिन रजा साहब हर प्रोग्राम में मुझे रखते थे। जी जी। कोई भी उनका प्रोग्राम ईद का जो होता था वो मेरे लिए स्पेशल एक गाना बनाते थे। फिर ये प्रोजेक्ट इस रंग के कपड़े, वो बहुत मशहूर है, गुंजाए शौक।
तो ये भी उनकी भी बड़ी इसमें मेहरबानी है कि उन्होंने इस रंग के कपड़े, फिर मेरा आइटम हिट हुआ। मोहसिन रज़ा साहब ने ईद शो में मुझे ये प्रोजेक्ट में बुलाया, तो मेरा 2 गाने ये, फिर नए कपड़े और फिर इस रंग के कपड़े। ये मसरूर अनवर साहब मरहूम, उन्होंने लिखा मेरे लिए स्पेशल। कह रहे कपड़े आपके लिए रास हैं, तो ये क्यों ना हो कि मैं भी कपड़ों पे लिखूं। हालांकि नासिर काज़मी को जवाब देना बड़ा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मसरूर अनवर बड़ा नाम था, ज़बरदस्त। वो फिल्म के बड़े अच्छे शायर हो। तो फिर मोहसिन रज़ा साहब का मैं एहसानमंद हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे एक और आइटम मेरा ऐड हो गया। अच्छा, मुझे हामिद अली खान साहब से थोड़ा मौका मिला था इंटरव्यू करने का, तो उनसे मैंने इससे पूछा कि रियाज कितना करते हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे लिए बड़ा वो सरप्राइज़ था। वो कहते हैं कि दूसरों के बच्चे स्कूल जाते हैं और हम लोग 6 साल से ही शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो सही। तो आपके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको रियाज का कितना और कब? जी बिल्कुल, उनकी बात सही है जी, कि आपको जब इस फील्ड में आना है तो आपको नाश्ता करके सुबह जी, आपको बैठ जाना काम पे, रियाजत पे। जी, फिर आपने समझे बीच में कोई नमाज का वक्फा है वो आप कर लें, या आपने खाने का प्रोग्राम है तो वो, बाकी आपने इसको ज़्यादा जितना बैठेंगे तो ये आपके साथ बैठ जाएगा काम, मतलब आपके साथ ये जुड़ जाएगा। जितना आप इसको टाइम नहीं देंगे फिर ये आपसे भाग जाएगा। मतलब रियाज करना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने उंगलियां बाजे पे फेरती रहनी, अच्छा, ताकि आपको उसकी जैसे प्रैक्टिस है ना, जो आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ निकलेगा। जहाँ आपने इसको छोड़ा इसने आपको छोड़ दिया। अच्छा, आपकी एक वो जो मैंने आपको तहकीक कर रहा था देखा, एक पंजाबी की एक एल्बम थी नसीब, खेड नसीबा दी। हाँ जी, वो मैंने, उसके बारे में आप SM सादिक साहब थे, उसमें कितने नगमे थे पंजाबी और कब हुई है? जी मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किए अपना SM सादिक। अच्छा, और वो बड़े अच्छे शायर हैं। SM सादिक अच्छा, SM सादिक तो उनके लिए भी लिखते रहे ना, बहुत आर्टिस्टों के लिए। उन्हें बहुत सब, उनको तो लिखने की मशीन कहते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने रिकॉर्ड लिखे हैं गाने कि मेरे ख्याल में एक टाइम पे बैठ के उनको इतनी आमद है कि वो मतलब आप 20 गाने दें तो बैठ के वो लिख देते। नहीं, वो तो वाकई मशीन है, वो तो उनके बारे में मुझे वो तो उन्होंने मुझे अपना कहा कि आपकी आवाज़ में बेस है, उस स्टाइल में मेहदी हसन खान साहब, परेज मेहदी स्टाइल, तो हम मेरे गाने भी गाए। फिर उन्होंने मुझे पे भी किया अच्छा उन गानों का, तो काफ़ी एल्बम मैंने उनके किए। अच्छा, उसमें से कुछ गाने हिट भी हो गए। ये कदी ते वेला आवे हो, ये सारी हाँ जी थी। हाँ जी, अच्छा, कदी ते वेला आवे हो आके फिर। इससे पहले कि हम अगली एल्बम पर बात करते हैं तो लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक, अंबर नाइट विद जैम तैमूरी। हम बात कर रहे थे खेड नसीबां दी एल्बम से, तो आइए उसी से बात शुरू करते हैं। खलील हैदर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जी खलील हैदर साहब, मैं इससे आगे बात बढ़ाता हुआ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने गज़ल का तो चूज़ किया, लेकिन आज की जनरेशन गज़ल को नहीं सुन रही, वो किसी और तरफ जा रही है, वो जैज़ को सुन रही है, वो पॉप को सुन रही है, वो बिल्कुल ही और तरफ निकल गई है। तो आपने उसके लिए कुछ किया? जी मैंने इसी चीज़ को देख के मैंने कुछ अपना स्टाइल को अपने को, वो तो है ही गज़ल गायकी तो है ही, वो मैं महफिलें भी करता हूँ जहाँ पे गज़लें सुनते हैं, लेकिन थोड़ा हल्ला गुल्ला हल्का फुल्का, जैसे जगजीत साहब ने भी किया तो करना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जैसे गुलाम अली साहब ने पंजाबी भी गीत गाए, परवेज़ मेहदी साहब ने गाए, मैंने भी एक सराइकी पंजाबी कह लें कि सूट बोस्की दा एक नया गीत मैंने सुना है। जी हाँ, उसका मैंने वीडियो बनाया, बाकायदा यूट्यूब पे चल रहा है और फेसबुक पे और इधर सारा हिट है वो जी, माशाल्लाह। तो वो गाना मेरा बड़ा पॉपुलर है, बहुत मशहूर है। तो उसके बाद फिर मैंने किया इसी स्टाइल के और भी गाने मैंने किए जी। वाह, हाँ जी, ज़बरदस्त। तो उसके भी एक था सूट काटन दा, अच्छा, एक वो सूट बोस्की दा, एक सूट काटन दा, फिर माही दी गड्डी, वाह एक वो है बहुत अच्छे। तो उसके बाद भी 4 गाने एक और मैंने इस तरह के पंजाबी किए हैं, उसके वीडियो में बना के इंशाल्लाह जल्दी फिर यूट्यूब पे डालूंगा। ज़बरदस्त। तो मैं थोड़ा अपनी जनरेशन जो नई है उनके लिए भी थोड़ा आप हल्ला गुल्ला भी थोड़ा सा हो, गज़ल भी जहाँ सुने वहाँ सुनाएं। तो मेरे ख्याल में आपको वर्सटाइल होना चाहिए इस दौर में अगर आपने चलना है। ठीक है,
क्योंकि शादी ब्याह पे आपको पता है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी लोग मांगते हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा डिमांड काफी ज्यादा मांगते जी। वो कहते हैं जी वो सुनाएं जी बिस्मिल्लाह करा, जैसे वो नया गाना ये बड़ा चला है। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करा। तो इस तरह के गाने सराइकी बहुत टच आ गया बिल्कुल अब पाकिस्तान में, क्योंकि अच्छा लगता है जी, अच्छा लगता है। सराइकी ने बहुत इस दौर में ना डोमिनेट कर रहा है वो मौसीकी, तो मुझे भी फिर ये गाने बनाने पड़े। अच्छा, जिस तरह इंडिया अपने पुराने गानों को वापस रीमिक्स में ला रहा है, हाँ जी, तो आपके ख्याल में हमें कुछ यहाँ करना चाहिए अपने पुराने गानों को, या अपने जो नए गज़लें हैं इनको किसी और तरह से लाना चाहिए, या इनको नहीं छेड़ना चाहिए? नहीं, वो गाने मेरे ख्याल में अच्छे बन गए हैं। अब देखें तरन्नम प्रोग्राम जो है मोहसिन नज़र साहब, सार नज़र हुसैन जी, बिल्कुल, तो मैडम जी ने इतना लाजवाब किया काम, तो मेरे ख्याल में उसको दोबारा से आप क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें वो जैसे आज का कोई नया हाँ ये है कि आज का ऑर्केस्ट्रा डाल जाए, जिस तरह आजकल गाने बन रहे हैं, तो ये रिमिक्स हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल में वो बड़ा क्लासिक काम हुआ है। नहीं, वो तो जाहिर है जो, लेकिन ये आज की जनरेशन को सुनाने के लिए थोड़ा मॉडर्न बीट में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन पुराने गानों को नहीं सुनना चाहती। इनको ये है कि बीट के साथ, ड्रम बीट के साथ अगर ये गज़लें, मोहसिन रज़ा साहब की अच्छा आइडिया है। मोहसिन रज़ा साहब को, उनको भी मैं कहूँगा कि अगर आप अपने तरन्नम प्रोग्राम, वो लोग तो पुराने गानों को ला रहे हैं, हाँ जी, हम लोग अभी इस पे कोई काम नहीं, ये भी मोहसिन रज़ा साहब सुन रहे फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी अब कोशिश कर रही है आगे जाने की। तो आपकी बात सही है, जनरेशन को मुंतकिल करने के लिए चीज़ें उनके उसके स्टाइल में उनको मुंतकिल करें, स्टाइल में बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे और उनके बच्चे कि इस तरन्नम प्रोग्राम से महरूम ना रहे। हाँ बिल्कुल, उनको तरन्नम किसी और तरह से मिल जाए, उस तरह मिले जरूर, लेकिन थोड़ी पैकिंग उसकी चेंज, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पैकिंग वो चाह नहीं रहे। तो ये मेरे ख्याल में मोहसिन रज़ा साहब सोचें, उनसे पूछें, इस बात पे सोचें, बिल्कुल। तो जी अच्छा, ये आपका मेहदी हसन से काफ़ी, मेहदी हसन साहब जी बड़ी मुलाकात, बहुत मुलाकात रही, उनकी जो मुलाकात आपको याद रही हो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, मैं उनसे जितनी मुलाकातें बहुत यादगार, कोई कैसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उनकी, मैं घर भी गया था जी, तो मुझे कह रहे थे आप मुझसे सीखो। अच्छा, तो मैंने भी दिल में कहा हाँ साहब, जितना भी सीखा आपसे ही सीखा है। सही है, मसलन हम आपको ही फॉलो, मतलब उनके ही गाने गाए, हम आपको फॉलो ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपके सामने बब्बर शेर के सामने हमारी क्या औकात है। सही है, मैं क्या, आप इस गज़ल के जो है ना किंग हैं। सही है, तो हम आपको सुन सुन के ही सीख रहे। सही। तो उनसे मुलाकात मेरी बहुत रही, इंग्लैंड में भी मुलाकात हुई, सारेगामा प्रोग्राम, गुलाम अली साहब, उनसे भी मुलाकात रहती है। गुलाम अली भी वही है न्यूयॉर्क, मतलब जी ज़्यादा बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। इंडिया के टूर आपको पता अब नहीं हो रहे। तो मैं बेसिकली इनसे सीखते ही हैं हम लोग। अब गुलाम अली साहब को सुनते हैं, मेहदी हसन खान साहब, इनके गाने सुन के बहुत कुछ सीखता है बंदा। इंडिया से मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार हैं, इनको आप सुन के सीख सकते हैं इनसे चीज़ें। अच्छा, जिस तरह मैं मेहदी हसन की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिस तरह उनकी आखिरी उम्र जी बहुत मुश्किल में गुजरी, जी जी, आप समझते हैं कि फनकार की आखिरी उम्र इस मुश्किल में गुजरनी चाहिए? उसके लिए वो क्या करते हैं? आज का फनकार क्या कर रहा है? आज का फनकार मेरे ख्याल में थोड़ा सा है, सुस्त है, लेकिन कुछ आर्टिस्टों ने कर लिया वक्त पे, वो प्लान करके निकल गए हैं बाहर। क्योंकि पिछले फनकारों को बहुत मिला काम, लेकिन उन्होंने सेफ नहीं किया, या उनको ये मनी मैनेजमेंट नहीं आती। अभी किंग ऑफ फोक जो हैं जी, किंग ऑफ पंजाब जो शौकत अली खान जी, अल्लाह उनको सेह जिंदगी दे। अच्छा, आजकल बीमार हैं, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया कनाडा, मोहसिन शौकत को, ठीक है। तो वो लाइफ बन गई। सही है, कम से कम चलें, घर के लिए वो अखराजात बर्दाश्त कर रहे होंगे अगर बाहर बैठे। अगर सारे बेटे इधर हैं आपके, तो फिर सर्वाइवल नहीं है पाकिस्तान में। आप समझते हैं पाकिस्तान में म्यूजिक का कोई नहीं, कोई फ्यूचर नहीं? पाकिस्तान में कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में म्यूजिक का, क्योंकि एंटरटेनमेंट है ही, ख़त्म ही हो गई। नहीं, वो कोक स्टूडियो की यहाँ वो भी ख़त्म हो गई, उनके भी फाइनेंसर हैं, वो भी नहीं है अब। अच्छा, कोक स्टूडियो भी ख़त्म है। अब यहाँ पे आ जाके ये है कि कोरोना की वजह से आपको पता गैदरिंग्स तो हो नहीं रही जी, तो म्यूज़िकल नाइट्स भी ख़त्म हो गई हैं। आ जाके वही फैशन शोज़ टाइप के, वो भी फ्री शो होते हैं। अच्छा, तो हमें उस वहाँ से इनकम नहीं होती। तो अच्छा, वहाँ से नहीं हाँ जी बिल्कुल। और गैदरिंग रह गई है 15, 20, 30 लोगों की। वो ड्राइंग रूम की महफिल अगर हो जाए तो गुड लक है, नहीं तो अब्रॉड लोग जा रहे हैं सारे। हाँ, यहाँ तो और मैं भी इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ बाहर का। अच्छा, मैंने बाहर अप्लाई किया हुआ है, तो इंशाल्लाह बाहर ही मैं अपनी फैमिली। तो इसका मतलब है कि हम लोग पाकिस्तान में फनकारों को सुनने से महरूम रह नहीं, हम बाहर फिर आपकी खिदमत करेंगे। अमेरिका
अमेरिका आके, कनाडा आके, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ मुल्कों में मैं जा सकूँगा। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है जर्मनी का इंशाल्लाह विद फैमिली। अच्छा, कौन सा मीडियम म्यूज़िक के लिए आगे जाने में बेहतर है पाकिस्तान में? वैसे तो टीवी का जवाब नहीं है। टीवी आपको पता टीवी है, अब तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हाँ जी, यूट्यूब चैनल हैं वो हैं, वो आप लगा लें, वो भी बहुत अच्छा है। तो हमें तो शोहरत टीवी से ही मिली है। ठीक है। मैं फिल्म से हिट नहीं हुआ, अच्छा, ना मैं रेडियो से हिट हूँ, मैं टीवी से, पीटीवी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने उस वक्त जब आपने शुरू किया दूसरे चैनल नहीं थे? ये दूसरे नहीं थे। अब दूसरे चैनल जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपको तो जुगत बहुत हो रही है। अच्छा, मसलन मौसीकी वाले को बिठा के जुगते शुरू कर देते हैं। ये तो मतलब आपने देखा होगा, आप ये तो खबरनाक, ये तो बिल्कुल खबरदार, खबर यार, मतलब जुगत ज़्यादा है, आर्टिस्ट की नकलें उतारी वो कोशिश करते हैं मेरे ख्याल जल्दी लाफ्टर लेने की चक्कर में। आप देखें वो मेहदी हसन बना के या उनकी तरह के लोग बिठा के उनकी जुगते कर रहे हैं। ये तो जाहिर है, ये तो एक अलमिया है। ये अलमिया है कि अपने हीरो को बिठा के उनकी नकल कॉपी करके कह रहे जी हम जी लोगों को हंसा रहे। सही है, ये गलत बात है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ जो अवार्ड्स मिलते हैं, आपको आपकी किसी उस पे जो आपने किया है जी, उसको कोई अवार्ड्स की कोई आप हमें बताएंगे कि जी? अवार्ड्स की जहाँ तक कदर कीमत है, वो तो स्टील का बना होता है या शीशे का बना होता है, घर में रख लेते हैं, इवेंट में चले जाते हैं, अवार्ड ले लेते हैं, लेकिन साथ हमें कुछ दिया नहीं जाता। अच्छा, अवार्ड के साथ कुछ फाइनेंशियली भी तो अवार्ड देना चाहिए कि ये आपका ये रिवॉर्ड है जी, ये आपकी वो है, इतना गाया आपने तो ये आपके लिए हम लोग इतने लाख, ये आपके लिए खिदमत मतलब फाइनेंस के तौर पे कुछ फाइनेंशियली कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक स्टील का एक अवार्ड दे दीजिए, हाँ जी, शीशे का दे देते हैं, वो एक रखा भी है, काफ़ी रखे हुए अवार्ड। तो मेरे ख्याल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल जाए, फिर भी आपके पास जो फाइनेंशियली आपके पास कुछ नहीं रहता। सही है। अभी बात यह है कि महीने का खर्चा आपको दे गवर्नमेंट। आप इसके अलावा फनकार को कुछ करना पड़ता है या वो उसका म्यूजिक नहीं जी, आप म्यूजिक से बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा, म्यूजिक से बिल्कुल नहीं चल रहा। प्रॉपर्टी की डीलर की दुकानें लोगों ने बना ली, आर्टिस्टों ने रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, दूसरे बिजनेसेस कर लिए, इससे आपका काम नहीं चल रहा। अच्छा, ये जस्ट आपके रह गया है, सिर्फ अब्रॉड जाएं, अच्छे शोज वहाँ से पैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं। मतलब शोज में आपको पैसे मिलते हैं या एक रिकॉर्डिंग वगैरह से? आप नहीं, अब शोज पे रह गया। अच्छा, शोज, रिकॉर्डिंग पे आप कोई पैसे नहीं, बल्कि खुद आर्टिस्ट लगा रहे हैं। आपने सोलो शोज किए हैं या आपके साथ दूसरे फनकार भी थे? अब इसमें मैंने जो नए गाने कर रहा हूँ, मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ, वीडियो पे भी, ऑडियो पे भी। नहीं, वो जो शोज की मैं बात कर रहा हूँ कि शोज जो आप करते हैं, आप सोलो करते हैं कि मतलब आप पर ही सारा वो नहीं है या आपके साथ कुछ और भी? फीमेल आर्टिस्ट हो जाती है, फीमेल। पहले कभी कॉमेडियन का था कॉन्सेप्ट कुछ अर्सा पहले, ठीक है, बहुत, बल्कि अपना 1780s में 90s में दिलदार भट्टी मरहूम, मईन अख्तर मरहूम, अच्छा, उनके साथ वो बहुत ज़रूरी थे ना। हाँ जी, बहुत जी, बहुत किया। ठीक है। तो तारक जी मरहूम थे। तो ये कॉमेडी ज़रूरी होती थी म्यूज़िक शोज़ में। तो अब ये कह कि सिर्फ फंक्शन रख दिए गए हैं। अब तो फंक्शन के भी ये नोयत है कि सिर्फ कैसेट लगा के डांस कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो खुद भी गा लेते हैं। तो अब वो मेरे ख्याल में रही नहीं चीज़ पहले वाली। अच्छा, एक म्यूज़िक की जो मैंने एक नई चीज़ देखी है, जो आजकल हमारे ड्रामे चल रहे हैं, हाँ जी, उसमें उसका एक थीम सॉन्ग होता है जो स्टार्ट में। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको कोई ऐसा मौका मिला? जी, उसमें मुझे अभी तक कोई ऑफ़र नहीं है। हालांकि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, कराची में ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ऑफ़र नहीं हुई। हाँ, हालांकि यही ना, आर्टिस्ट को यूज़ नहीं करते पाकिस्तान में। आर्टिस्ट जो है ना, मुझसे सीनियर भी बैठे हुए हैं, मेरे हमअसर भी हैं, आर्टिस्ट को यूज़ नहीं किया जाता। वो बेचारा बैठे बैठे ही या तो बूढ़ा हो जाता है, इंतजार ही करता रहता है। तो ये क्या एक बड़ा अच्छा वो चलता था, इंतजार फरमाइए। पीटीवी पे जब चैनल खराब हो जाए, इंतजार फरमाइए। ठीक है, ये हमारे साथ वही चल रहा है, इंतजार फरमाइए। आप बूढ़े हो जाइए, फिर आप चले जाइए। तो फिर ये फिर कहते हैं जी वो लेजेंड चला गया, बस वो उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये गलत है जिंदगी में प्रोग्राम। हालांकि यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में, इंडिया में, वहाँ पे रोड का नाम रख दिया जाता है। बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी रोड। हाँ, बिल्कुल है।
बिल्कुल है। अब मैं जिस स्ट्रीट में रहता हूँ, मेरे इतना काम है इसका, जहाँ मोहसिन रज़ा पाकिस्तान में रहते हैं, इनके नाम का रोड नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है। मोहसिन रज़ा साहब थोड़ा काम नहीं किया उन्होंने, हालांकि स्ट्रीट का नाम होता, उनको बाकायदा यहाँ रॉयल्टी मिलती। तो नूरजहां को नहीं दिया, इन्होंने नूरजहां रोड नहीं रखा, इन्होंने मेहदी हसन खान साहब रोड नहीं रखा। उनकी कब्र देख लें मेहदी हसन खान साहब की, अगर रख लेते हैं चेंज कर देते हैं यहाँ। उनका मज़ार देख लें, आलाइशें पड़ी हुई हैं साइड पे, और उधर उनका मज़ार है, वहाँ पे कुछ नहीं, लुक आफ्टर नहीं करते। ये पाकिस्तान में इतनी कदर नहीं है। नाजरीन, हमारे साथ हैं खलील हैदर, और आपको ब्रेक तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन चूँकि प्रोग्रामों का रवाज है कि हम ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने के, मुँह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। सर, यहाँ तो दिल नहीं कर रहा था कि आप इस गज़ल को ही बंद करें, लेकिन चूँकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जो इसके बाद अनवर मसरूर साहब ने लिखा, वो ज़रा वो हमें सुनाए। जो ये तेरे हुसैन का कैसा जब करिश्मा है, कि हर रंग तेरे जिस्म पर सुहाना लगे। है इतराफ मुझे तेरे हुस्न का, लेकिन
मैं एक बात कहूँ गर तुझे बुरा ना लगे, क्या बात। इस रंग के कपड़े ना पहना कर, इस रंग के कपड़े ना पहना कर, ये रंग मेरी कमजोरी है, इस रंग के कपड़े ना पहना कर, ये रंग मेरी कमजोरी है, देखूं जो तुझे तो आँखों में, देखूं जो तुझे तो आँखों में, खुशबू सी महकने लगती है, इस रंग के कपड़े ना पहना कर। ये बात बहुत ही नाजुक है, लफ्जों में बताऊं मैं कैसे, ये बात बहुत ही नाजुक है, लफ्जों में बताऊं मैं कैसे, ऐ जाने गजल तुझसे मिलकर, ऐ जाने गजल तुझसे मिलकर, क्यों राहत दिल को मिलती है, इस रंग के कपड़े ना पहना कर, इस रंग के कपड़े ना पहना कर। खलील साहब, महफिल को तो ये ख़त्म करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त थोड़ा है और हम आपसे एक आध चीज़ और सुनना चाहते हैं, तो वो जो पंजाबी का था सूट बोस की दा, प्लीज वो भी थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुनाइए। चन तो सोना ढोला मेरा की तारीफ करा मैं, टुरदे फिरदे उठदे बहंदे ओदा नाम लवां मैं, पित्तल दा जगवाया जग सारा वेख्या ए, जग सारा ठग माया, सोना लगदा ए डोला पाके सूट बोस के, सोना लगदा ए डोला पाके सूट बोस की, पाके सूट बोस की दा, पाके सूट बोस की दा, सोना लगदा ए डोला पाके सूट बोस की दा, सोना लगदा ए डोला पाके सूट बोस की दा। सर कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये लगता है, दिल करता है कि ये नाइट चलती रहे और अंबर नाइट के लोग इसको देखते रहें और इसी तरह आप गाते भी रहें। नाजरीन, ये हमारे साथ थे खलील हैदर, जिनको आप ज़रूर जानते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको जानते नहीं हैं। आज हमने आपको इनसे मिलवाया और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अंबर नाइट विद JM तैमूरी में। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।